नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। और समाचार पत्र से पहले एक विशेष खबर। स्कूल दिनांक 17 जनवरी से फिर से शुरू होंगे। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिलाधिकारी ने 18 तक स्कूल बंद रखने का आदेश दिया था। हालांकि इसमें बदलाव कर दिनांक 17 से पहली से 9वीं तक की कक्षाएं फिर से शुरू की जाएंगी। इस संबंध में जिलाधिकारी एमजी हिरेमठ ने एक बार फिर नया आदेश जारी किया है। जिलाधिकारी द्वारा 2 दिन पहले शिक्षा विभाग के माध्यम से जारी एक आदेश में बदलाव किया गया है और अब छात्रों को इसका संज्ञान लेकर स्कूल जाना होगा। आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय, मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। अब एक नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। केंद्र से राज्यों को ऑक्सीजन सिस्टम तैयार रखने के निर्देश। नगर निगम द्वारा बाजार में अतिक्रमण उन्मूलन अभियान। नाइट कर्फ्यू और सप्ताहांत कर्फ्यू के लिए नए नियम। घने कोहरे में खो गया गरीबों का महाबलेश्वर। NUJM संस्था की ओर से स्वामी विवेकानंद जयंती समारोह। भाजपा नेता किरण जाधव का जन्मदिन उत्साह में। रंगोली के सप्तरंगों में खुशियों के दीप चमकाए, आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए। कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी। घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपड़े पहन के दीजिए दिवाली की शुभकामना। आराधना, मारुति गली, बेलगाम। अब समाचार विस्तार से। पिछले कुछ दिनों में देश में कोरोना के रोगियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, तो नए प्रकार का कोरोना ओमिक्रॉन, जिसने कई देशों में कोरोना रोगियों की संख्या में तेजी से वृद्धि की है, देश में भी इसका संक्रमण बढ़ रहा है। देश में मंगलवार को करीब 2 लाख मरीज मिले। अधिकांश रोगियों को अब हल्के कोरोनरी हृदय रोग का निदान किया जा रहा है। उनके अस्पताल में भर्ती होने की संभावना कम है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर ये सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध हो। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को स्वास्थ्य सुविधाओं में चिकित्सा ऑक्सीजन की अधिकतम उपलब्धता सुनिश्चित करने और तत्काल उपाय करने के लिए पत्र लिखा है। अपने पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मरीजों की सेवा करने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं में कम से कम 48 घंटों के लिए पर्याप्त मेडिकल ऑक्सीजन बफर स्टॉक होना चाहिए। साथ ही उन्हें ये भी जांचना चाहिए कि ऑक्सीजन उत्पादन यंत्र ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं और उपलब्धता सुनिश्चित करें। पर्याप्त ऑक्सीजन केंद्र तैयार करने की सूचना की गई है। नगर निगम द्वारा बाजार में अतिक्रमण उन्मूलन अभियान। नगर निगम पिछले कुछ दिनों से शहर के बाजार में चल रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान की अनदेखी कर रहा है। हालांकि बुधवार सुबह निगम ने अचानक अभियान फिर से शुरू कर दिया। इससे व्यापारी वर्ग कांप उठा। हालांकि अब संक्रांति पर्व के दौरान इस बात को लेकर कारोबारी समुदाय में आक्रोश की लहर दौड़ गई है। बाजार में भीड़ भाड़ और यातायात के प्रबंधन के लिए निगम पहले ही कुछ उपाय कर चुका है। इसने सब्जी विक्रेताओं और अन्य व्यापारियों के लिए भी नियमों की घोषणा की है। हालांकि नगर निगम व्यवस्था से मुंह मोड़ने के बाद लगता है कि फिर से स्थिति पैदा हो रही है। नागरिकों को इन मुद्दों से निपटना होगा। हालांकि उस समय निगम प्रणाली विभिन्न कारणों से इसकी उपेक्षा करती है। बुधवार सुबह एक बार फिर निगम ने बाजार में चक्कर लगाना शुरू कर दिया। गणपत गली, पांगुल गली में दुकानों के सामने लगे सामान को हटाने को लेकर हंगामा शुरू हो गया। व्यापारियों को समय पर सूचना दी गई। शहर में भीड़ नियोजन के लिए प्रयास करने के लिए नगर निगम का स्वागत है। हालांकि एक प्रतिक्रिया है कि निगम प्रणाली का प्रबंधन अनिश्चित होता जा रहा है। नाइट कर्फ्यू और सप्ताहांत कर्फ्यू के लिए नए नियम। कर्नाटक सरकार ने रात्रि कर्फ्यू और सप्ताहांत कर्फ्यू को बनाए रखा है। रात का कर्फ्यू और सप्ताहांत का कर्फ्यू 31 जनवरी तक जारी रहेगा। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। कोरोना संक्रमण के चलते 19 जनवरी तक रात का कर्फ्यू लगाया गया था। अब इसे और 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सीमावर्ती जिलों में आवश्यक सावधानी बरती जाएगी। महाराष्ट्र केरल सीमा से कर्नाटक में प्रवेश करते समय RT-PCR नकारात्मक परीक्षण अनिवार्य है।
पिछले कुछ दिनों में कोरोना संक्रमण बढ़ा है, इसलिए प्रतिबंधों में ढील नहीं दी गई है। सप्ताहांत कर्फ्यू शुक्रवार को रात 8 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। कर्नाटक सरकार ने शनिवार और रविवार 4 जनवरी को कर्फ्यू लगा दिया था और कोविड-19 की तीसरी लहर का सामना करने के लिए सार्वजनिक समारोहों को 19 जनवरी तक सीमित कर दिया था। इसने और 2 सप्ताह के लिए रात का कर्फ्यू जारी रखने का भी फैसला किया है और सभी रैलियों, प्रदर्शनों और आंदोलनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। घने कोहरे में खो गया गरीबों का महाबलेश्वर। बेलगाम शहर और इसके आसपास के इलाके में पिछले 4 दिनों से शीतलहर चल रही है। नतीजतः शहर और तालुका क्षेत्र जम गया है। इसके कारण तालुका के अधिकांश हिस्सों में कोहरे की लहर देखी जा रही है। शहर के चारों ओर घने कोहरे के कारण सुबह के समय यात्रा करते समय सावधानी बरतनी पड़ती है। बेलगाम को गरीबों का महाबलेश्वर कहा जाता है। ठंडी हवा और ताज़ा पानी कई लोगों के आकर्षण का केंद्र होता है। कभी गरीबों का ठिकाना रहा महाबलेश्वर अब कोहरे की इस लहर की चपेट में है। पिछले 4 दिनों से शहर के तापमान में दिन ब दिन गिरावट दर्ज की जा रही है। बेलगाम में बुधवार सुबह का तापमान 9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गिरते तापमान ने दैनिक जीवन को प्रभावित किया है। ऐसे में नागरिकों को ठंड का एहसास हो रहा है। तालुका के अलग अलग हिस्सों में सुबह से ही आग लगी हुई है। शहरी क्षेत्रों में स्वेटर और अन्य गर्म कपड़े खरीदने का चलन बढ़ रहा है, तो अब इन स्वेटर विक्रेताओं के लिए अच्छे दिन है। NUJM संस्था की ओर से स्वामी विवेकानंद जयंती समारोह। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर कहा गया कि स्वामी विवेकानंद द्वारा देश और हिंदू धर्म के लिए किए गए कार्य अतुलनीय है। नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की बेलगाम शाखा द्वारा बुधवार को स्वामी विवेकानंद जयंती मनाई गई। संस्था के कार्यों को लेकर एक बैठक भी की गई। संगठन के काम को मजबूत करने के लिए नए साल की दूसरी बैठक का आयोजन किया गया। सदस्यों को नए सदस्यों की पंजीकृत करने के भी निर्देश दिए गए। पिछले 2 साल से संगठन कोरोना महामारी के कारण काम नहीं कर पा रहा है। हालांकि संगठन को नए सिरे से मजबूत करने के लिए काम करने का निर्णय लिया गया। सदस्यों को नए साल की फीस जमा करने का भी निर्देश दिया गया। संगठन के माध्यम से बेलगाम जिले में व्यापक कार्य करने के क्रम में भविष्य में नए कार्यकारियों को सक्रिय करने के लिए कदम उठाए गए हैं। इसमें बेलगाम जिले, बेलगाम शहर, खानापुर, निपानी, चिकोड़ी तालुकों के संगठनों को मजबूत करने के बारे में नई कार्यकारी समिति पर चर्चा की गई। एसोसिएशन की बेलगाम शाखा के संस्थापक अध्यक्ष श्रीकांत काकतीकर के सुझाव पर आगे की कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। जिला अध्यक्ष पद के लिए जितेंद्र पाटिल, नगर अध्यक्ष पद के लिए उपेंद्र बाजीकर, नगर उपाध्यक्ष पद के लिए रविंद्र जाधव और खानापुर तालुका अध्यक्ष पद के लिए मिलिंद देसाई के नाम प्रस्तावित किए गए। साथ ही शाखा प्रवक्ता पद के लिए अरुणा गोजे पाटिल का नाम भी तय किया गया। इसे मंजूरी के लिए वरिष्ठों के पास भेजने का निर्णय भी लिया गया। बैठक में संघ के पदाधिकारियों ने भाग लिया। भाजपा नेता किरण जाधव का जन्मदिन उत्साह में। कर्नाटक राज्य ओबीसी मोर्चा के राज्य सचिव और विमल फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष किरण जाधव ने बुधवार सुबह गुड़शेट रोड स्थित अपने कार्यालय में अपना जन्मदिन मनाया। उस समय पूर्व पालक मंत्री और विधायक रमेश जारकीहोली और लक्ष्मण पवार की मौजूदगी में केक काटा गया। किरण जाधव ने अपने दोस्तों और परिवार से बधाई स्वीकार की। उन्होंने ये भी विचार व्यक्त किया कि हम पार्टी, संगठन और समाज सेवा जारी रखेंगे। इस मौके पर कई गणमान्य लोगों ने किरण जाधव को फूलों का गुलदस्ता देकर बधाई दी। इस मौके पर भाजपा नगर संभाग के कार्यकर्ताओं ने किरण जाधव को फूलों का गुलदस्ता देकर बधाई दी। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। Poddar Brothers Jewelers, a perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है
बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहाँ है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। विधान परिषद के नवनिर्वाचित सदस्य चन्नाराज हट्टीहोली ने कहा कि बेलगाम ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। मंगलवार को आयोजित बेलगाम तालुका मध्यस्थता प्रगति समीक्षा बैठक के मौके पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की जरूरत है। उन्होंने उस समय मौजूद सभी अधिकारियों से कहा कि विकास कार्यों को पूरा करने के लिए कर्मचारियों को निर्देशों का पालन करना चाहिए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना और ग्राम पंचायत 11 अंतिम योजना की रूपरेखा, जल जीवन अभियान के क्रियान्वयन, कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए उठाए गए कदम, ग्राम पंचायत भवन, नए भवनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर तालुका पंचायत की ओर से विधान परिषद के नए सदस्य चन्नाराज हट्टीहोली का अभिनंदन किया गया। बैठक में तालुका पंचायत के कार्यकारी अधिकारी राजेश धनवाड़ी, उपसचिव बसवराज जकनायक, पूर्व तालुका पंचायत अध्यक्ष शंकर गौड़ा पाटिल, बेलगाम में विभिन्न पंचायतों के विकास अधिकारी शामिल थे। कोगनोली अंबेडकर नगर के नागरिकों का ग्राम पंचायत PDO को निवेदन। कोगनोली में विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नगर के नाम से जाना जाने वाला वार्ड नंबर 8 पिछले कुछ वर्षों से सीवेज की समस्या का सामना कर रहा है। हालांकि ग्राम पंचायत PDO दिलीप जाधव को एक बयान सौंपा गया था, जिसमें कहा गया था कि अगले 10 दिनों के भीतर ग्राम पंचायत के माध्यम से रुके हुए सीवेज को तुरंत ठीक किया जाए। इस अवसर पर ग्राम अध्यक्ष अप्पा साहेब खोत, उपाध्यक्ष तुकाराम शिंदे, ग्राम सदस्य राजू तोपन, ग्राम सदस्य प्रवीण भोसले, नरजित विटे, शुभम ढोबले, ओमकार जिरगे, अनिल कामले, शिल्पकार आवटे, संदेश जिरगे आदि उपस्थित थे। रेलवे स्टेशन पर निरीक्षण व्यवस्था विफल। जिले में विभिन्न स्थानों पर कोरोना नियंत्रण के लिए चेकपोस्ट बनाकर कड़ी जांच की जा रही है। हालांकि ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ट्रेन से आने वाले यात्रियों को बिना जांच के छोड़ा जा रहा है। रेलवे स्टेशन के प्रवेश द्वार पर सिर्फ नाम के लिए चेकिंग की जा रही है, जबकि यात्री 2 अन्य मार्गों से स्टेशन से बाहर आ रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर RT-PCR निरीक्षण के लिए स्टाफ की नियुक्ति की गई है, लेकिन ये कर्मचारी मुख्य द्वार से आने वाले यात्रियों का ही रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ट्रेन के आने के बाद एक ही समय पर सैकड़ों यात्री बिना किसी परीक्षण के स्टेशन पर पहुंच रहे हैं। रेलवे स्टेशन से निकलने के 2-3 रास्ते हैं और यात्री स्टेशन से बिना किसी निरीक्षण के सीधे रेलवे स्टेशन से निकल रहे हैं। रेल कर्मचारियों और अधिकारियों की अंधाधुंधता से कोरोना का खतरा बढ़ गया है। बाहर जाने वाले यात्रियों की जांच नहीं होने से बीमार मरीज भी शहर में आ रहे हैं। जिले में जहां एक तरफ कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह की लापरवाही खतरनाक होगी। क्षत्रिय मराठा परिषद के अध्यक्ष अभिलाष देसाई का अभिनंदन। स्वामीनगर मच्छे में स्थित श्री श्वेतार्क गणेश मंदिर एवं सामाजिक सेवा संघ द्वारा विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हाल ही में टीम का एनिवर्सरी इवेंट आयोजित किया गया था। इसमें खानापुर तालुका क्षत्रिय मराठा परिषद के अध्यक्ष अभिलाष देसाई को विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक कार्य करने वाले व्यक्तित्व के रूप में सम्मानित किया गया। अभिलाष देसाई ने कोरोना काल में व्यापक सामाजिक कार्य किए हैं। उन्हें खानापुर तालुका क्षत्रिय मराठा परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इसके लिए उन्हें सम्मानित किया गया। इस बार उन्होंने युवाओं को मार्गदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में टीम के पदाधिकारी मौजूद रहे। राशन कार्ड वितरण प्रक्रिया के लिए हरी झंडी। नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले नागरिकों को राज्य सरकार ने राहत दी है। सरकार ने 4 साल बाद राशन कार्ड वितरण को हरी झंडी दे दी है, इसलिए आवेदन करने वाले नागरिकों का इंतजार खत्म हुआ है। राज्य के विधानसभा और उसके बाद के लोकसभा चुनाव पिछले 2 साल से कोरोना महामारी के कारण बाधित है। नतीजतः कई नागरिक सरकारी योजनाओं से वंचित रह गए। राशन कार्ड वितरण की प्रक्रिया शुरू होने को लेकर आम जनता राहत की सांस ले रही है। जल्दी आवेदकों को नए राशन कार्ड वितरित किए जाएंगे।
2017 से 1 नवंबर 21 तक 4,56,931 लोगों ने नए राशन कार्ड के लिए आवेदन किया है। इनमें से 2,76,459 पात्र है। 1,55,647 आवेदन APL राशन कार्ड के लिए पात्र है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने अधिकारियों को सभी आवेदनों की जांच करने का निर्देश दिया है। वहीं राशन कार्ड में नाम शामिल करने, नाम घटाने, सुधार के आदि की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बूढ़ा प्रेसिडेंट ने जनसेवा को जारी रखा है। बूढ़ा के अध्यक्ष संजय बेलगावकर ने लोगों की सेवा के लिए राजनीति में सक्रिय रहने के अलावा अपना व्यवसाय भी संभाला है। उनके पिता द्वारा चलाए जा रहे इस व्यवसाय ने उन्हें उपभोक्ता वर्ग से जोड़ा है। इसलिए उच्च पद पर नियुक्त होने पर आप जनसेवा नहीं छोड़ रहे हैं, वे अपने कार्यों से दिखा रहे हैं। बूढ़ा के अध्यक्ष संजय बेलगावकर भाजपा के पक्के कार्यकर्ता है। प्रथम श्रेणी के युवा कार्यकर्ताओं में उन्हें उनकी पक्षपात और सक्रियता के कारण बूढ़ा प्रेसिडेंसी की जिम्मेदारी दी गई है। इनके जनसंपर्क भी बहुत बड़े हैं। इन सभी गुणों किए जाने वाले संजय बेलगामकर अब बेलगाम बाजार में प्रशंसा का विषय है। जैसे जैसे संक्रांति का त्यौहार नजदीक आ रहा है, बेलगाम बाजार में नागरिकों की भीड़ बढ़ती जा रही है। इस मामले में संजय बेलगावकर नागरिकों के लिए आवश्यक तिल और अन्य सामग्री का व्यवसाय कर रहे हैं। इस संदर्भ में उन्होंने स्मार्ट न्यूज से कहा कि जनसेवा के लिए सब कुछ करना हमारा धर्म है, इसलिए बीजेपी को राजनीतिक करियर के लिए पद का मौका मिला है, लेकिन पारंपरिक व्यवसायों को विकसित करने की भी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ग्राहकों द्वारा उन पर लगाए गए विश्वास और उनकी सेवाओं से मिलने वाली संतुष्टि के कारण वो व्यवसाय में शामिल हुए। अश्मिता की चौंकाने वाली जीत। युवा बैडमिंटन खिलाड़ी अश्मिता चालिहा ने मंगलवार को इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में 5वीं वरीयता प्राप्त एवगेनिया कोसेट्स्काया को हराकर अपना पहला चौंकाने वाला परिणाम दर्ज किया। टॉप रेटेड PV सिंधु महिला एकल के दूसरे दौर में पहुंच गई है। पुरुष एकल में विश्व चैंपियन लो किन एव को पहली जीत के लिए 3 गेम से जूझना पड़ा, जबकि किदाम्बी श्रीकांत ने एक ठोस जीत दर्ज की। टाटा समूह 2 साल के लिए IPL का टाइटल प्रायोजक है। देश को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले टाटा समूह ने अगले सत्र से 2 साल के लिए इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब जीता है। IPL की संचालन संस्था के प्रमुख ब्रजेश पटेल ने मंगलवार को कहा कि चीनी मोबाइल निर्माण कंपनी वीवो की जगह टाटा समूह को अधिकार दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक टाटा समूह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को 2 साल के लिए करीब 670 करोड़ रुपए का भुगतान करेगा। अनुबंध में शीर्षक प्रायोजन के लिए 301 करोड़ रुपए शामिल है, जबकि टीम विस्तार के कारण मैचों की संख्या बढ़ाने के लिए अतिरिक्त 34 करोड़ रुपए का उल्लेख किया गया है। केंद्रीय विद्यालय हाईस्कूल में एक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम उत्साह में। स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव के तहत केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 में संकल्प दिवस मनाया गया। केशव कुलकर्णी ने भारत सरकार, पतंजलि योगपीठ, आयुष, गीता परिवार, क्रीडा भारती और राष्ट्रीय युवाजन क्रीडा संघ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रम में सूर्य नमस्कार के महत्व पर बात की। किरण मनोलकर ने सूर्य नमस्कार की विधि के बारे में बताया। आरती संकेश्वरी द्वारा श्वास को कैसे नियंत्रित करें यह बताया। प्राचार्य अरुण कुमार सिंह, योग शिक्षक GK विनयगम, मोहन गावड़े, खेल शिक्षक जयश्री नाइक और रफीक अहमद इस अवसर पर उपस्थित थे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।